नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। कहा, आस्था अपरंपार हो, मां दुर्गा का आशीर्वाद हो तो पूरा देश हो जाता है बंगालमय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दुर्गा पूजा के मौके को जनसंपर्क के लिए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हथियार बना रखा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी पीछे नहीं रहना चाहती। इसलिए बंगाल भाजपा इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार को महाषष्ठी के अवसर पर पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को डिजिटल संबोधन के जरिए विशेष शुभकामनाएं संदेश दी, जो इस साल के दुर्गा पूजा के लिए माहौल तैयार किया गया है। शंख ध्वनि से प्रधानमंत्री का बंगाल के दुर्गा पूजा में स्वागत किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने शंख बजाया, जिसको पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया, सभी को पूजा की शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, बंगाल में भक्ति की शक्ति, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लग रहा है कि मैं दिल्ली में नहीं बंगाल में आपके बीच उपस्थित हूं। बंगाल के लोगों के साथ दुर्गा पूजा में जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। दुर्गा पूजा में पूरा देश ही बंगालमय हो जाता है। दुर्गा पूजा का पर्व भारत की एकता का भी पर्व है, भारत की पूर्णता का भी पर्व है। बंगाल की दुर्गा पूजा देश की पूजा को एक नई रंग व चमक देती है। पीएम के संबोधन का सीधा प्रसारण के लिए प्रदेश भाजपा ने राज्यों के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में किया। राज्य के 78,000 मतदान केंद्रों में प्रत्येक केंद्र पर 25 से अधिक कार्यकर्ता या समर्थक उचित दूरी का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को देखे और सुना। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोविड केयर नेटवर्क ने निकाली साइकिल रैली, शामिल हुए सैकड़ों लोग। कोरोना वायरस जागरूकता को लेकर कोविड केयर नेटवर्क की ओर से गुरुवार को एक जागरूकता रैली सिलीगुड़ी में निकाली गई। साइकिल रैली सिटी सेंटर से शुरू होकर बागडोगरा में संपन्न हुई। कोविड केयर नेटवर्क सिलीगुड़ी के डॉक्टर कल्याण खान, डॉक्टर संदीप सेन गुप्ता व डॉक्टर अनिर्बान रॉय ने बताया कि कोविड केयर नेटवर्क पिछले कई महीने से कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। कोरोना मरीजों तथा कोरोना वायरस से संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों के सहयोग में खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण और बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इससे बचने के लिए लोगों को स्वयं जागरूक होना होगा। इसी उद्देश्य से लोगों में जागरूकता लाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार पूजा अगले बार उत्सव मनाएंगे के स्लोगन के साथ कोविड केयर नेटवर्क लोगों के बीच जागरूकता फैला रही है। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान थोड़ी सी भी असावधानी लोगों को खतरे में डाल सकती है, इसीलिए बिना मास्क के घर से नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गए गाइडलाइंस को मानने से ही बीमारी से बचा जा सकता है। নিঃসন্দেহে এবছর আমরা কোভিডের আবহে দুর্গাপুজো পালন করছি। আমরা বারবার বলেছি, আবার বলছি যে পুজো হোক, এবার মায়ের আরাধনা করি, পাড়ায় নিজের জায়গায় আবদ্ধ থেকে করি, উৎসব হোক সামনের বার এবং বারবার, যাতে আমরা সবাই স্বাস্থ্যবিধি যদি মানি তাহলে কিন্তু আমরা বহুবার উৎসব করতে পারবো। শিলিগুড়ি শহর বা যে কোনো বড় শহর যেখানে একটা মাস গ্যাদারিং এর চান্স থাকে, যেখানে জনসংখ্যা বেশি, জনঘনত্ব বেশি, কসমোপলিটন নেচার, নিঃসন্দেহে একটা আশঙ্কা থাকেই। কারণ মানুষ যদি সচেতন না হন, মাস্ক না পরেন এবং ঠিকভাবে মাস্ক না পরেন, দূরত্ব বজায় না রাখেন এবং জায়গায় অনাবশ্যক ভিড় করেন, তাহলে কিন্তু, কারণ ভিড় থাকলে কিন্তু দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। মানুষের ঢল নামলে সেখানে দূরত্বের থিওরি খাটবে না, অন্যান্য থিওরি খাটতে পারে। কাজেই মানুষকে সচেতন হতে হবে এবং বুঝতে হবে যে এরম যেন পরিস্থিতি না হয় যে আমরা একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের উপর বসে আছি এবং অগ্নুৎপাতের অপেক্ষা করছি, সেই জিনিস যাতে না হয় সেটার জন্যই আমাদের সচেতনতার মূলক এই প্রয়াস, এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমরা কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্কের তরফ থেকে আমরা, আপনারা জানেন যে ডক্টর অনির্বাণ রায় আছেন, ডক্টর কল্যাণ খান রয়েছেন, আমাদের জেলা প্রশাসন ডিএম সাহেব এসছেন, মাননীয় সিএম ওইট সাহেব এসছেন, আমাদের পুলিশ কমিশনারের যথেষ্ট হেল্প করছে, এসডিও সাহেব আসবেন এবং অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মিস্টার অনিমেষ বসু আছেন, তন্ময়বাবু রয়েছেন,
এবং আমাদের চিকিৎসক বন্ধু মিস্টার মহেশ আগরওয়াল রয়েছেন, সবাই এসছেন, আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমরা একজোট হয়ে এই কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই এবং প্রসারের চেষ্টা করছি। প্রথমে আমরা 15 দিন আগে থেকে আমাদের যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো চলছিল ওটাকে আমরা আরও বেশি করে করেছিলাম। আমরা মাইকিং থেকে শুরু করে আর পোস্টার, লিফলেট, ফ্লেক্স এগুলো আগে থেকে অনেকটা করা হয়েছে। তারপরে আমরা বিভিন্ন স্থলে পূজা কমিটির সঙ্গে যখন মিটিং করি তখন বলা হয় এই বছর আমরা পূজা এখন করোনার চলাকালীন আমরা করতে হচ্ছে, এটা মাথায় রেখে করতে হবে। এটা আমরা বিভিন্ন স্থলে যখন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, সাব ডিভিশন লেভেল, ব্লক লেভেলে যখন মিটিং হয়েছে বিভিন্ন পূজা কমিটিকে আমরা সেন্সিটাইজ করেছিলাম এই বছর আপনারা কোন কোন নিয়ম মানতে হবে এটা অলরেডি পূজা কমিটিগুলোকে বলা হয়েছে এবং পূজা কমিটিগুলোও আগ্রহী। এটা আমরা কখনো আমরা করোনা একটা বাড়ানোর একটা কারণ থাকবো না, এটা পূজার কমিটিগুলোও মাথায় মধ্যে আছে, ওটা ভালো বিষয়। আর আমরা রিসেন্টলিও আমরা অনেকগুলো পোস্টার মানে পূজা কমিটি পূজা স্থলে যেখানে পূজা হয় পূজা মণ্ডপে আমরা অনেকগুলো যে অ্যাওয়ারনেস মেটেরিয়ালগুলো আমরা অলরেডি প্লেস করতে শুরু করেছি। আর এইরকম ছোট ছোট অনুষ্ঠান আজকে যে কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক করেছে এইরকম ছোট ছোট অনুষ্ঠানও করা হচ্ছে বিভিন্ন এনজিও এদের মধ্যে থেকে। ওখানে প্রশাসন যখন আমরা সাপোর্ট দিতে হচ্ছে ওখানে আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি। 350 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ महिला समेत 4 गिरफ्तार। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित जयगांव में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक महिला समेत अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जयगांव थाने की पुलिस ने बताया कि जयगांव के त्रिवेणी टोल इलाके में अभियान चलाकर तस्करों को पकड़ा गया। उनके पास से 350 ग्राम ब्राउन शुगर एवं एक एसयूवी गाड़ी बरामद की गई है। तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुंतल बैनर्जी ने बताया कि तस्करों के नाम कर्मा शेरपा, महिला सोनाम शेरपा, रमेश लामा व शिबू कुमार दर्जी है। ये सभी जयगांव के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि रमेश लामा मादक पदार्थ के तस्कर गिरोह का मुख्य सरगना है। उसकी गाड़ी से ही मादक पदार्थों की तस्करी की जाती थी। वहीं रमेश लामा ने बताया कि वह इन मादक पदार्थों को भूटान में तस्करी करने के लिए सिलीगुड़ी व मालदा से खरीदता था। बुधवार रात गिरफ्तार महिला कर्मा शेरपा त्रिवेणी टोल इलाके में ब्राउन शुगर बेचने के लिए पहुंची थी। तभी खुफिया जानकारी के आधार के बाद पुलिस ने इलाके में अभियान चलाकर महिला समेत 4 तस्करों को धर दबोच लिया। एएसपी ने बताया कि जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य करीब 8 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। रिगार्डिंग सीजर ऑफ ब्राउन शुगर, इसमें कल हम लोग 4 पर्सन जो है उसको अरेस्ट किए हैं। उसमें एक लेडीज़ है, नाम है कर्मा शेरपा, सोनम शेरपा, रमेश लामा और शिव कुमार दर्जी, चारों जयगांव रहने वाले हैं। और उनके पास से हम 350 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए हैं। जो ये बाकी जो 3 हैं मेनली यहाँ पे जो कर्मा शेरपा हैं लेडीज़, उनको सेल करने आए थे, तब रेड हैंडेड जयगांव पीएस इन लोगों को एक साथ में पकड़े। बोनस की मांग में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुरक्षाकर्मी, वार्ड बॉय समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी बोनस की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिए है। ये सभी गुरुवार से अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी काल में ये सभी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। वे लोग पूरे निष्ठा से दिन रात अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, पर उन सभी को पूजा का बोनस नहीं दिया गया है। इन लोगों ने बताया कि इस बारे में प्रबंधन को सूचित किए जाने के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। मजबूरन उन्हें आज अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। साथ ही इन लोगों ने बताया कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरा नहीं किया जाता है तो वे लोग जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। সারা বাংলা রোগী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে আমরা এখানে যারা অস্থায়ী ঠিকাকর্মী বিগত 4 বছর থেকে আমরা এখানে কাজের সঙ্গে নিযুক্ত, আমরা কাজ করে আসছি সততার সঙ্গে। তাই বিগত 4 বছর থেকে আমাদের যে বোনাস বা আমাদের যে স্যালারি সেটা আমরা ঠিক মতন পাচ্ছি না। বিগত 4 বছর থেকে আমাদের যে প্রতি মাসে ইএসআইসি যে আপডেট, এই আপডেটটা সিস কিন্তু কোনো সময় ইএসআইসি অফিসে গিয়ে আপডেটটা দিচ্ছে না। এতে আমাদের যে কর্মীরা আছে এই কর্মীদের কিন্তু নানান রকম সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারা পশ্চিম বাংলার মধ্যে 1 টাকা কোনো ডিপার্টমেন্টে বকেয়া রাখে নাই। আজকে আমাদের জলপাইগুড়ি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে 4 বছর থেকে যে এই যে লাগাতার বোনাস এবং আমাদের যে বেতনটা কম হয়ে আসছে, তার জন্য আমাদের সিসের পক্ষ থেকে কোনো রকম হেলদোল নাই। আমরা বারংবার সিসকে জানিয়েছি, চিঠি করেও জানিয়েছি। আমরা বলেছি যে আমাদের বোনাসটা এবং আমাদের যে স্যালারিটা সেটা আলাদা আলাদা করে দেওয়া হোক, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা বোনাস কত পেলাম, আমরা স্যালারিটা কত পেলাম। কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু ওরা কিন্তু কোনো রকম কর্ণপাত করছে না বা সে ধরনের কোনো রকম কাজকর্ম ওরা করতে চাচ্ছে না। 6 মাস থেকে কোভিড-19 করোনা ভাইরাসের সঙ্গে আমরা কিন্তু অনবরত লড়াই করেই চলছি। আমাদের ওয়ার্ডের থেকে সার্জিক্যাল, মেডিকেল, ফিমেল সার্জিক্যাল থেকে প্রতিদিন একটা দুটো করে পজিটিভ পেশেন্ট বের হচ্ছে। আজকে আশাকর্মীরা তারা পয়সা পাচ্ছে, সিভিক পয়সা পাচ্ছে, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে যারা আছে তারা পয়সা পাচ্ছে, কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের বাড়তি কোনো পয়সা পাচ্ছি না। আমরা এখানে পজিটিভ পেশেন্ট আজকে কি কারণে জমায়েত? আমাদের মুখ্য আজকের যে দাবিটা, আমাদের যে বোনাসটা, সে বোনাসটা কিন্তু আমরা এক একজন এক এক রকম ভাবে বোনাস পেয়েছি। কোনো রকম মানে নিশ্চয়তা নেই যে আমরা পার্টিকুলারলি প্রত্যেকটা প্রত্যেকে যে আমরা যে বোনাসটা পাওয়ার উপযুক্ত বা দরকার সে বোনাসটা আমরা পাই। सभी विदेशी नागरिकों, OCI, PIO कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति टूरिस्ट वीजा पर नो एंट्री। सरकार ने 8 महीने बाद गुरुवार को चुनिंदा श्रेणियों को छोड़कर सभी प्रकार के वीजा को बहाल करने का निर्णय लिया। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते सरकार ने सभी प्रकार के वीजा को निलंबित कर दिया था। गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़कर सभी प्रकार के वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि वर्जित श्रेणियों को छोड़ भारत के विदेशी नागरिक, OCI और भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO कार्ड रखने वाले सभी व्यक्तियों समेत सभी विदेशी नागरिक कब किसी भी उद्देश्य से भारत की यात्रा कर सकते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सरकार ने फरवरी 2020 से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। सरकार ने अब भारत में प्रवेश करने या यहां से बाहर जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा व यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है। इस क्रमिक छूट के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। दुर्गा पूजा के पर्व में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगा स्वास्थ्य विभाग। डीएम ने टैबलो को दिखाई हरी झंडी। जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूजा के दौरान लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए विशेष पहल की गई है। जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को एक टैबलो निकाली गई जो शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों को कोरोना महामारी के साथ टीबी व मच्छर जनित लोगों के बारे में जागरूक करेगा। जलपाईगुड़ी के डीएम अभिषेक तिवारी आज इस टैबलो को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रमेंद्र नाथ प्रमाणिक, उत्तर बंगाल के ऑफिसर इन इंचार्ज डॉक्टर सुशांत रॉय समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रमेंद्र नाथ प्रमाणिक ने कहा, कोरोना, टीबी एवं मच्छर जनित बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए टैबलो निकाला गया है। একটা ট্যাবলো মুভমেন্ট হচ্ছে যে প্রচারের জন্য, মেইনলি ভেক্টর বর্ন ডিজিজ, ম্যালেরিয়া আর টিবি, এটা নিয়ে। করোনার জন্য না, এটা সারা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া এবং আশপাশে। এটা করোনার জন্য নয়, মেনলি করোনা, টিবি, ভেক্টর বর্ন ডিজিজ কারণ হচ্ছে আমরা সব দিচ্ছি, যেমন ভেক্টর বর্নের ক্ষেত্রে কী করবে না করবে, কোভিডের ক্ষেত্রে কী করবে না করবে, টিবির ক্ষেত্রে কী করবে না করবে, সাধাरण মানুষকে সচেতন করার জন্য। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922320502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट,
आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मालदा जिले के पुलिस अधीक्षक आलोक रजौरिया ने विभिन्न पूजा पांडलों का दौरा कर सुरक्षा इंतजामातों का लिया जायजा। पश्चिम बंगाल में जारी कोरोना वायरस के कहर को ध्यान में रखते हुए इस बार हाईकोर्ट के द्वारा दुर्गा पूजा पांडलों के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा भी कई नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का पालन दुर्गा पूजा आयोजकों के द्वारा किया जा रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए मालदा के पुलिस अधीक्षक आलोक रजौरिया ने पुरातन मालदा के कई बड़े दुर्गा पूजा पांडालों का भ्रमण किया। साथ ही दुर्गा पूजा पांडाल में कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। हालांकि बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पूजा आयोजकों की कमेटियों की तैयारी पर संतोष भी जताया। उन्होंने कहा कि सभी पूजा पांडालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट और राज्य सरकार के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। मूर्तियों के आगे नो एंट्री का बोर्ड लगाया जाए और साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखा जाए। दूसरी तरफ मालदा में पंचमी से ही श्रद्धालुओं की विभिन्न पूजा पांडालों में भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखी हुई है। गवर्नमेंट, पश्चिमबंग सरकार, ক্যালকাটা হাইকোর্টে যতগুলো নির্দেশ আছে তার সম্বন্ধে ওদেরকে বাধ্যবাধক করাচ্ছি, ওদেরকে জানাচ্ছি। সবাই পূজা কমিটি মেম্বার সদস্যগণ তারা সবাই জানে নিজের দায়িত্বটা এই কোভিড মহামারী সময় কিভাবে পূজা এটা করাতে হবে সেটা ওনারা নিজেই জানেন। আমরা ওদেরকে সাহায্য করছি, ওনারাও আমাদের সাহায্য করছেন।
এটা জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি আছে। আর মানুষজনকে যেটা আছে আমরা বারে বারে আগে থেকে বলে আসছি, এইবারে আমাদের আর প্রচার করবে যে মাস্ক আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ছাড়া কোনোভাবে পূজাতে এখানে ঘুরতে বেরোনো যাবে না ও কোনোভাবে ভিড় করা যাবে না। ও যতটা সম্ভব হয় যদি বাড়ি থাকলে খুবই ভালো, পূজা নেক্সট ইয়ারেও আসবে। দেখুন আমি এখন পর্যন্ত এই 5th প্যান্ডাল আছে, 5টাই প্যান্ডালে আমি দেখলাম যতগুলো আমরা বলেছি সবাইটা ওরা পালন করে। আজকে আমাদের এখানে মালদা জেলা পুলিশ সুপার অলোক রাজরিয়া মহাশয় আমাদের পুজো মণ্ডপ পরিদর্শনে এসেছিলেন এবং আমাদের ক্লাবের সমস্ত সদস্যদেরকে তিনি নির্দেশ দিলেন এবং নিয়মাবলী করোনা ভাইরাসের যারা দর্শনার্থী যারা আমাদের প্রতিমা দর্শন করতে আসবে তারা যাতে মাস্ক অবশ্যই পরে থাকে এবং আমাদের ক্লাবের সমস্ত মেম্বাররা যাতে মাস্ক পরে এবং আগত দর্শনার্থী এলাকাবাসীকে মানে আমাদেরকে সচেতন করার একটা বার্তা দিল যাতে মানুষ সবাই যাতে মাস্ক পরে এবং এখানে যাতে জমায়েত না হয় এরকম নির্দেশাবলী আমাদেরকে দিয়ে যায়। देश में 90% की ओर बढ़ रही रिकवरी दर, करीब 69 लाख लोग हुए ठीक। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता नजर आ रहा है। कोरोना के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रिकवरी दर अब 90% की ओर तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के नए मामलों में गिरावट के साथ रिकवरी दर में तेज होने से देश में कोरोना के हालत में सुधार हो रही है। देश में अब तक करीब 69 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामले कम हुए हैं। कोरोना वायरस के 55,838 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश में 702 लोगों की मौतें भी हुई है। इसको मिलाकर कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा 77 लाख के पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 77,06,946 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 68,74,518 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,15,812 है। वहीं भारत में कोरोना के कारण 1,16,616 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना की रिकवरी दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से 79,415 लोग ठीक हुए। इसको मिलाकर कोरोना वायरस की रिकवरी दर 89.20% हो गई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों में भी कमी आई है। वहीं बीते 24 घंटे में 24,278 सक्रिय मामले कम हुए हैं। इसको मिलाकर फिलहाल कोरोना का एक्टिव केस 9.21% है। भारत में कोरोना की मृत्यु दर फिलहाल 1.51 है। दुनिया भर में कोविड-19 का आंकड़ा 4 करोड़ 11 लाख के पार पहुंचा। पिछले साल के अंत में चीन के वुहान से निकले नोवेल कोरोना वायरस ने अब तक पूरी दुनिया के 4 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को संक्रमित कर दिया है। वहीं इस संक्रमण के कारण मरने वालों की कुल संख्या 11,30,400 के पार चली गई है। यह आंकड़ा अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से हर दिन जारी की जाती है। यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार सुबह तक पूरी दुनिया में घातक वायरस के चपेट में 4 करोड़ 11,48,042 लोग आ चुके हैं। इस वायरस के कारण 11,30,405 लोगों की मौतें हो चुकी है। इस संक्रमण के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित अमेरिका है, जहां दुनिया के तमाम देशों की तुलना में सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या है और मरने वालों का आंकड़ा भी अधिक है। यहां अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 83,33,591 है और मरने वालों की संख्या 2,22,063 है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने अपने अपडेट में खुलासा किया। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर से पश्चिम बंगाल और झारखंड महासहित कई राज्यों में बारिश के आसार। दुर्गा पूजा में खलल डालेगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में पिछले 1 महीने से तीसरी बार बने लो प्रेशर सिस्टम से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। दुर्गा पूजा 2020, दशहरा 2020 में बारिश हो सकती है। 22 अक्टूबर यानी आज झारखंड के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय उड़ीसा, गंगिया, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। भारत खुद तय करेगा सोने का भाव, जल्द शुरू होगा बुलियन एक्सचेंज। भारत में जल्द इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू होने जा रहा है, जहां सोने व चांदी के
स्पॉट ट्रेड हो सकेंगे। भारत में बुलियन एक्सचेंज बनने का सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि आने वाले समय में भारत अपने सोने की कीमत खुद तय कर सकेगा। अभी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा तय सोने की कीमत के मुताबिक भारत के सरफरा बाजार में सोने के भाव तय होते हैं। जाहिर है कि बुलियन एक्सचेंज का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत में आने वाले समय में सोने के दाम खुद ही तय करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सटोरियों के कारण भारत में बेवजह सोने के भाव ऊपर नीचे नहीं हो पाएंगे। अहमदाबाद के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी। बुलियन एक्सचेंज की स्थापना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की देखरेख में हो रही है। IFACA बुलियन एक्सचेंज के नियामक के रूप में भी काम करेगा। भारत के नाक से थर थर कांपेंगे दुश्मन, पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल ट्रायल रहा सफल। भारत ने आज DRDO द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण एक वॉरहेड के साथ सफलतापूर्वक किया। आज सुबह 6:45 पर मिसाइल का फाइनल ट्रायल पूरा किया गया। ये ट्रायल राजस्थान के पोखरण फील्ड के फायरिंग रेंज से पूरा किया गया। ये परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब भारत और चीन के LAC पर विवाद चल रहे हैं। इस ट्रायल के बाद अब मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। एक नाग मिसाइल कैरियर से दागी गई नाग मिसाइल प्रणाली हमारे लक्ष्य को 4 से 7 किलोमीटर की सीमा तक ले जा सकती है और इसे अपने लक्ष्य के लिए घर पर एक उन्नत साधक के साथ फिट किया जाता है। नाग मिसाइल की एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसमें शीर्ष हमलों की क्षमता है जो दिन और रात के दौरान सभी ज्ञात दुश्मनों के टैंकों को प्रभावी ढंग से संलग्न और नष्ट कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।